है कि आपकी कोई भी वीडियो वेस्ट नहीं होती। 2026 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना अभी भी वर्थ इट है या नहीं? और अगर है तो फ़ोन से ऐसे कैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं बिना पैसे खर्च करे? उसी के ही बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अपने पेंसिल पेन लेकर बैठ जाइए और नोट्स लेना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत से लोग यूट्यूब चैनल तो स्टार्ट करना चाहते हैं बट इन 3 चीज़ों से डरते हैं। पहला, आइडिया नहीं है। दूसरा, कैमरा नहीं है। और तीसरा, लोग क्या कहेंगे। और इसी वजह से चैनल स्टार्ट ही नहीं हो पाता। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ना अपनी नीश उसको चुन लो कि आप सबसे पहले कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहते हो। एजुकेशन, क्रिएटिविटी, व्लॉगिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट या कुछ भी, या फिर नॉर्मल आप जैसे अपने किचन में आप कुछ भी कुकिंग कर रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, तो आप अपनी सबसे पहले नीश चूज़ कर लो और उसी पर ही अपनी सारी वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दो, ताकि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो आपकी इस नीश को समझ जाए और फिर उन्हीं क्रिएटर्स के पास तक या फिर ऐसी फीड्स में भेजना शुरू कर दे जो कि आपके नीश से रिलेटेड है। जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अपने फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कोई ऐसे डीएसएलआर या महंगे कैमरास की ज़रूरत नहीं है, आपका स्मार्टफ़ोन का कैमरा ही अच्छा है। अगर आप फ्रंट कैमरे के बजाय बैक कैमरे से बनाना स्टार्ट करते हो तो फिर आपकी क्वालिटी भी अच्छी आएगी और फिर आपकी जो वीडियो है वो ज़्यादा अच्छे मेगापिक्सल्स की आ सकती है। बट अगर वो भी नहीं है तो फ्रंट कैमरे से फॉर सम टाइम आप वो चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। मगर सिर्फ 3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। सबसे पहला, बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। सेकंड, ऑडियो क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए। और थर्ड, लाइटनिंग अच्छी हो। अगर आपकी लाइटनिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर आपका फेस अच्छे से नहीं दिखाई देगा और यूट्यूब पे सबसे इम्पोर्टेंट आपका फेस है। थर्ड जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है एडिटिंग। बेसिक एडिटिंग देखो सभी को आनी चाहिए, कहाँ पे कट्स लगेंगे, कहाँ पर आप शांत हो गए तो फिर वो पार्ट आपका कट होगा। जो बेसिक ऐप्स होते हैं जिनसे मैंने भी वीडियो क्रिएशन में एडिटिंग करी है वो है इनशॉट और कैपकट। कैपकट में मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आई क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बाकी लोग ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर मुझे वो मौका नहीं मिल पाता उसके फीचर्स को यूज़ करने का। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इनशॉट से ही स्टार्ट करो। जितने भी सारे बड़े-बड़े क्रिएटर्स हैं उन्होंने इनशॉट से ही स्टार्ट किया है और उन्होंने इसी का ही बाद में प्रीमियम वर्ज़न ले लिया जब उन्होंने उसके साथ अर्निंग स्टार्ट कर दिया। एकदम से प्रीमियम वर्ज़न मत लो क्योंकि क्या पता आप उस चीज़ को और कंटिन्यू करो या नहीं करो। तो अगर आप जैसे एंड्रॉयड का सब्सक्रिप्शन लोगे जैसे मैंने देखा था तो मुझे ₹750 का पड़ा। और अगर जैसे आप आईफ़ोन यूज़र हो उसका सब्सक्रिप्शन लोगे तो फिर वो थोड़ा 1000 प्लस जाता है क्योंकि आई डोंट नो व्हाई बट वो 1000 प्लस चार्जेस लेते हैं। इसके अलावा जो ऐप्स मैंने सर्च करे हैं वो है कट, म्यूज़िक ऐड, टेक्स्ट, ट्रांज़िशन और ये सब आप ईज़िली यूज़ कर सकते हो और इनमें से कुछ शायद फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। तो आप एक बार इसको चेक कर लेना। पाँचवाँ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। जब आपने इतना सारा जुगाड़ कर ही लिया है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंट रहना। अगर आपने 2 महीने भी लगकर हर रोज़ वीडियो पोस्ट कर दी अपने नीश से रिलेटेड और कुछ ना कुछ नया-नया ट्राई किए, एडिटिंग करी है, सब कुछ किया, तो फिर एल्गोरिदम आपकी वीडियोज़ को पुश ज़रूर करेगा और फिर आपको कुछ नए-नए सब्सक्राइबर्स लाने शुरू कर देगा। मैं सच्ची बताऊँ, मैंने जब अपनी पहली वीडियो डाली थी उसी से ही मुझे पहले दिन में ही 4 सब्सक्राइबर्स मिल गए थे। और फिर जो मैंने, और ऐसा नहीं है कि मेरा ये पहला चैनल है, मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल पहले बना रखे हैं यूट्यूब पे और उनको हटा भी दिया। जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मेरे को तब ये चीज़ नहीं पता थी कि कंसिस्टेंसी वर्क करती है। एंड ये चीज़ मुझे किसी ने नहीं बताई थी, ये चीज़ मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ग्रो अप होते-होते, यूट्यूब देखते-देखते कई सारे क्रिएटर्स जो कि मेरे साथ ही जिन्होंने स्टार्ट किया था, वो कंसिस्टेंट रह के आज मिलियन-मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ हैं। कुछ मेरे दोस्त भी हैं। तो मैंने ये चीज़ उनसे देखी, तो इसलिए आप भी कंसिस्टेंट रहोगे तो फिर आपकी वीडियोज़ को पुश मिलेगा और फिर सब्सक्राइबर्स भी आएँगे। देखो इस चीज़ से तो बिल्कुल हताश मत होना कि मेरे इतने व्यूज़ हो रहे हैं या इतने लाइक्स हो रहे हैं, ये वो करके। स्टार्टिंग में लगता है, स्टार्टिंग में किसी के 200, 150, 500 या फिर 2-3 व्यूज़ इतने से ही आते हैं। बट मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से क्या देखा है कि आपकी कोई भी वीडियो वेस्ट नहीं होती। अगर आज आपकी वीडियो में 100 व्यूज़ भी आ रहे हैं तो अगर आप वीडियोज़ को कंसिस्टेंटली डालना स्टार्ट कर दोगे और आपका चैनल रन करना स्टार्ट कर देगा, तो जो आपकी पुरानी वीडियोज़ है ना, उस पर भी आपके व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएँगे, उसमें भी लाइक्स आने स्टार्ट हो जाएँगे। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे यही चीज़ देखी थी। इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना बना रखा है कि और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ये वो। आपको बस अपने नीश पे चिपके रहना है। बट अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि यार आज मैंने कुकिंग की वीडियो स्टार्ट तो कर दी है बट वो बहुत हेक्टिक हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही या कुछ दिक्कतें आ रही हैं या फिर मैं उतना इंटरेस्टेड फील नहीं कर रही, तो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहो।
मतलब जैसे सपोज़ अगर कोई सिंगिंग की वीडियोज़ डाल रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसको नहीं उतना रिज़ल्ट मिल रहा, बट उसने क्या किया कि कोई ऐसी अपने कुछ अपना व्लॉग डाल दिया कि अपने दिन का और वो चल गई। या फिर उसने उसके अलावा और उसने मतलब ऐसे 2-3 और वो वीडियोज़ और डाल दिए ऐसी व्लॉगिंग के, या फिर वो ऐसे जिम जा रही है, या फिर उसने अपना आज खाना कैसा खाया, या फिर आज उसकी किसी से लड़ाई हो गई, लाइक स्टोरी टेलिंग टाइप अगर वो उसकी चल गई, तो ऐसे ही तो ये चीज़ मत सोचना कि यार नहीं मेरे को तो सिंगिंग पे ही चिपके रहना था। अरे आपकी जो वीडियोज़ चल रही है ना, आप उसको चलाओ और ऐसा नहीं कि आप अपने बिल्कुल ही उस नीश पे एकदम जैसे स्टिक हो गए। बिल्कुल मत स्टिक रहना। आपने वो नीश चूज़ कर ली क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल हो। बट जहाँ वो एकदम ऐसा बोझ सा लगने लगे कि अब मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, क्योंकि देखो, आपको भी बहुत सारे काम होते हैं। आप मैं ये लेकर चल रही हूँ कि आप जॉब भी करते होंगे, आप हाउसवाइफ भी होंगे या फिर आपके बेबीज़ भी होंगे। इतना टाइम नहीं मिलता, इन-लॉज़ के साथ रहते हैं, ऑफ़िस जाते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें आपने जो नीश पकड़ा है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। तो आप कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ ना एक्सपेरिमेंट करते रहना। कभी व्लॉग डाल देना, कभी सिंगिंग वीडियो डाल देना, ठीक है? कभी अगर आप जैसे अगर आपकी कुकिंग भी नीश आपने ले रखी है और आप कुछ बना रहे हो, बनाते-बनाते अपना दिन का कुछ बता देना, आज ये हुआ, या अपनी सास की लड़ाई बता देना, या फिर अपनी बेटी के साथ जो आपने एक अच्छी-सी मस्ती वाली कोई बात करी हो वो। तो इस तरीके से ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना। अपने नीश से बिल्कुल मतलब जैसे एक होता है ना कि आप बिल्कुल ही हट गए, बिल्कुल ही मत हटना। उसका एक छोटा-सा पार्ट रखते हो, उसमें कुछ ऐड कर देना, ठीक है? आई थिंक मैं आपको ये चीज़ समझा पा रही हूँ, है ना? तो इस तरीके से करोगे तो आपका जो है ना इंटरेस्ट आपके नीश में ही बना रहेगा। क्योंकि मैं एक चीज़ समझती हूँ कि मेरे बीच में मेरी एक फ्रेंड ने ही कुकिंग का स्टार्ट किया था एंड उसका जो लाइफ था बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। आज वो कुछ बना रही है चिकन बिरयानी या दम आलू या कुछ और उसके 2-3 घंटे दिन के ऐसे ही चले जाते थे। फिर वीडियो एडिटिंग, फिर उसके व्यूज़ नहीं आना। देन शी मतलब उसने उसी में ही अपना कुछ और ऐड करना भी स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसके व्यूज़ उसका एक तो टाइम आधा हो गया, उसने लॉन्ग वीडियोज़ की बजाय शॉर्ट में डालना शुरू कर दिया, प्लस उसके व्यूज़ ज़्यादा आ गए, आज उसका चैनल मोनेटाइज़्ड है। तो गाइज़ आप इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करो और मैं ये लिख कर दे सकती हूँ, 2 महीने के अंदर-अंदर आपको प्रॉपर रिज़ल्ट मिल जाएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे फ़ॉलो कर लो ताकि आप आगे और अच्छी-अच्छी जानकारी ले सको और स्टे मोटिवेटेड। और हाँ, अगर मेरी इस जानकारी से आपको कुछ भी फ़ायदा हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताना कि दीदी आपकी वजह से ये चीज़ हुआ या गरिमा तुमने ये चीज़ मेरे को बताया, मेरे को इससे बहुत फ़ायदा मिला और लिटरली ये चीज़ पढ़कर और देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं मोटिवेट होंगी और आपके लिए और अच्छी-अच्छी, क्यूट-क्यूट सी वीडियोज़ लेकर आऊँगी जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होएगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय-बाय।